हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3। हमने जो लेक्चर 10 रिकॉर्ड किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3 तक रिकॉर्ड किया था। आज हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन 5 से बात करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अभी तक जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं उन सभी रिकॉर्डेड लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कोई एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 दे रखा है और लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। एंड द सम इज 400, जो उसका सम है वो 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है और उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें जो कंटेन दे रखा है उस कंटेन को राइट कर लेंगे। यानी जो फर्स्ट टर्म है ए हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है और लास्ट टर्म यानी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे लिए, 45 दे रखी है। और उसके बाद सम, अगर एस एन की बात करें, सम की बात करें तो ये भी हमें 400 गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस का एल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एस एन की प्लेस पे क्या करेंगे, 400 राइट कर लेंगे और एन हमें गिवन नहीं है, अपॉन 2 आ जाएगा। ए हमें कितना दे रखा है, 5 और एल की प्लेस पे आ जाएगा हमारा 45। तो ये हमारा आ गया 400 एन। और ये देखिए, चलिए एन को बाद में कर लेंगे। अब इनको हम प्लस करते तो ये हमारा हो जाएगा 50। अब ये इधर डिवाइड में तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 50, ये इस तरीके से हमारा टर्म बन गया। अब क्या करेंगे, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक 5 बन जा 5, 8 जा 40, 8 एंड 2 देन 8 2 जा 16 आ जाएगा। यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डीवी, इन्होंने कॉमन डिफरेंस भी हमारे लिए पूछा है। यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, हमारे पास एन भी है, ए भी है और लास्ट टर्म भी है। तो हम एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। और हमने आपको बताया था जो ए एन होता है भाई हमारा लास्ट टर्म होता है। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ए एन की जगह एल भी राइट कर सकते हैं। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है, या हम ए एन की जगह डायरेक्ट 45 ही राइट कर दे तब भी बात सेम ही बात है। तो ये हमने 45 किया और इन प्लेस ऑफ ए वी विल राइट, ए की प्लेस पे 5 राइट कर लेंगे। एन हमें कितना आ गया, 16 आ गया, माइनस का 1 और डी को हम डी राइट कर लेंगे। ये 5 इधर ले आएंगे ट्रांसपोज करने पे, तो ये हमारा 45 माइनस का 5, 16 माइनस का 1 देन इट विल बी 15 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 15 डी। उसके बाद में ये कैंसिलेशन कर लेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 8 जा 40 आ जाएगा। या ये 3 मल्टीप्लीकेशन में जब इस तरफ आएंगे तो ये क्या होगा, हमारा ट्रांसपोज होने के बाद अपॉन में आ जाएगा, यानी 8/3 हो जाएगा। तो जो डी की वैल्यू है यानी कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 8/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। कोई एपी दे रखी, उस एपी का हमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 17 है और लास्ट टर्म हमारा कितना है, 350 है।
उसके बाद क्या करें, इफ द कॉमन डिफरेंस, यानी उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें पूछे हैं, एंड देयर एंड व्हाट इज द देयर सम, यानी उनका सम कितना होगा। यानी हमें सम भी पूछा, नंबर ऑफ टर्म भी पूछे, दो चीजें पूछी हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें कंटेन गिवन है उस गिवन कंटेन को कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या आ गया, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, यानी ए 17, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 350, ये हो गया। और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, तो हम कॉमन डिफरेंस को भी राइट कर लेंगे 9। अब आगे क्या बात होती है कि अब हम पे ये कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि जिससे हम नंबर ऑफ टर्म को निकाल सके। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, हम ये भी राइट कर सकते हैं L इक्वल्स टू A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। और लास्ट टर्म की प्लेस पे हम क्या राइट कर लेंगे 350। इन प्लेस ऑफ A वी विल राइट 17 and in place of N we will write only N. Now in place of D we will write 9 because 9 we have to give it, 9 हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे 350 और ये 17 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, या हम ट्रांसपोज ना करें तो उसके बाद में भी वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो 17 प्लस इस 9 का 1 बाय 1 दोनों में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन इट विल बी 9n, 9 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 बन जाए 9 आ जाएगा माइनस का। तो 350 इक्वल्स टू 17 माइनस का 9, 17 में से 9 सेपरेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8 प्लस 9n। अब इस 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, देन इट विल बी 350 माइनस का 8 इक्वल टू 9n। नाउ इन दिस कंडीशन इट विल बी 342 इक्वल्स टू 9n। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, जब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। अब यहाँ पे हमारा आएगा 7 और 2 72, तो 9 8 जा 72 होता है, यानी ये हमें मिल जाएगा 38। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38, नंबर ऑफ टर्म जो हुए वो हमारे 38 हो जाएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका सम निकालना है, ठीक है ना। अब हमने जब सम पूछा तो सम का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n माइनस का 1 a प्लस का l। अब आप ये सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, ये इसलिए यूज कर लिया क्योंकि हमें सम निकालना है, n भी हमें पता है, a को भी हम यूज कर सकते हैं और l भी हमें गिवन है, तो हम इसको इजिली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, Sn इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 38 अपॉन 2, इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 17 एंड इन प्लेस ऑफ l वी विल राइट 350। कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 बन जा 2 9 जा 18, यानी Sn जो है हमारा 19 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 367, 7 एंड 0 7 आ जाएगा, 5 एंड 1 6 हो जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा, 367। अब इन 19 और 367 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखिए कितना मिलेगा, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे 69973 होना चाहिए, 6973 होना चाहिए, यानी जो सम है हमारा वो कितना आ गया 6973। तो दोनों चीजें हमारे डिफाइन हो गई हैं, जो एन भी पूछा था वो भी और एस एन भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी हमें पहले 22 टर्म का सम निकालना है जो भी एपी हमें गिवन है। और आगे क्या बोला है, इन विच, जिसमें जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 7 गिवन है एंड 22 टर्म
यानी जो 22 यानी 22वां जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 149 है। तो कहने का मतलब हमें क्या क्या दिया है, ये तो हमारा हो जाएगा A22 149 हो गया। डी यानी कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है। दूसरा हमें एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म, तो जहां पे टर्म लग जाता है हम उसको एन से काउंट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये डिफाइन किया था। यानी हमें एन पता है, डी पता है, A22 पता है। दूसरा क्या नहीं कंफर्म है, ए यानी फर्स्ट टर्म हमें कंफर्म नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को कंफर्म करेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा है कितना। तो फर्स्ट टर्म किससे निकाल सकते हैं, हमें A22 दे रखा है। पहले तो कंटेंट नोट कर लें, यानी एन की वैल्यू हमें 22 गिवन है। दूसरा हमारा कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है। और A22 हमें गिवन है, तो ये हमें कितना दे रखा, 149। अब हम A22 को ही लेके चलेंगे, तो A22 को अगर हम राइट करते तो 149 हुआ। और A22 को हम राइट क्या कर सकते हैं, A22 को हम ये भी तो राइट कर सकते हैं, A प्लस 21 D इक्वल्स टू 49। अब हमारे पास A नहीं है तो A को A राइट करेंगे, 21 एंड D हमारे पास है तो D को हम क्या राइट कर लेंगे, 7। तो ये हमारा जाएगा 149। अब 21 7 हमारा होता है 147। तो A प्लस ये हमारा आ जाएगा 147 इक्वल्स टू 149। अब 147 ट्रांसपोज कर लेंगे, देन इट विल बी 149 माइनस का 147 हुआ, या A इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हमें क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया 2। अब हमसे पूछा क्या है, सम पूछा A22 टर्म का। तो हम इजिली इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी S22 हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे, उसके बाद ही वैल्यू को पुट करेंगे। देखिएगा SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस का 1 इंटू D। यहाँ पे हमने A प्लस L का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं गिवन है, ना तो AN गिवन है, ना तो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। तो इसीलिए बेसिकली हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो अब क्या होगा, n की प्लेस पे हमें क्या राइट करना है, 22 आ जाएगा। और यहाँ n की प्लेस पे ये हमारा आ गया, नंबर ऑफ टर्म 22 गिवन है, तो यहाँ 22 राइट कर लेंगे। 2 ये आ गया, इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 2, और n की प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, 22 माइनस का 1, और इन प्लेस ऑफ d वी विल राइट 7। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हमें मिला 11। और S22 इक्वल्स टू 11, ये हमारा हो जाएगा 22 माइनस का 1, ये आ जाएगा 21 इंटू 7। अब क्या करेंगे, 22 इक्वल्स टू 11, ये 4 हुआ, प्लस 21 7 जा होता है 147। अब क्या करेंगे, S22 11 मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा इनके बीच में, और इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा मिलता है 151। और 151 और 11 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 11 बन जा 11 हुआ, यानी 1 आ जाएगा। फिर 11 5 जा 55, और 1 56, तो यानी ये हमारा जाएगा 5 कैरी, 11 बन जा 11, और 5 16, तो ये हमारा आ गया 16 61। यानी S22 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, सम जो आया है वो S16 61 आया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी हमें दे रखी जिसके पहले 51 टर्म का जो सम है ये हमसे पूछा है क्या होगा जिसके सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, 14 है, एंड थर्ड टर्म उसके क्या है, 18 है। सेकंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18 है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कंटेन अगर नोट करते हैं तो कंटेन में देखिए हमें क्या क्या दिया है, 51 टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें कितने दिए हैं, 51। तो यानी n की वैल्यू हमें गिवन हो गई। उसके बाद में हमें क्या दिया है,
A2 यानी सेकेंड टर्म कितना दे रखा है 14, A3 हमें कितना गिवन है 18 गिवन है। अगर अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या राइट करेंगे A3 माइनस का A2। हमने आपको जब कंटेंट पढ़ाया था उसमें भी राइट करवाया था या बताया था क्या कि जो बहुत सारी सीरीज होती है उन सीरीज में क्या होता है कि पीछे वाले टर्म से अगर आगे वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो प्रोसीजर सेम वही हमने किया है कि A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो A3 हमें कितना गिवन है 18 और A2 हमारा है 14। इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा D इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, A2 को हम अगर यहाँ राइट करें A2 को, तो A2 हमें कितना गिवन है 14 और A2 को क्या राइट कर सकते हैं A प्लस का D इक्वल टू 14 हमें गिवन ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A को A राइट करेंगे, इन प्लेस ऑफ D वी विल राइट 4 इक्वल्स टू 14 हो गया। अब A इक्वल टू 14 माइनस का 4 आता है हमारा 10। ये हमें जो फर्स्ट टर्म है हमें मिल गया 10। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, जितने टर्म का सम पूछा है उतने टर्म का हम सम निकाल सकते हैं। तो हमें एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी राइट कर लेंगे। तो n की प्लेस पे क्या राइट करेंगे 51 टर्म का सम पूछा है तो यहां हम 51 राइट कर लेंगे। इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 51 2 और a की प्लेस पे a हमारा कितना आया 10 आया, n की प्लेस पे 51 माइनस का 1 और d हमारा कितना है कॉमन डिफरेंस 4 है। इस तरीके से हम इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो s 51 तो 51 अपॉन 2 इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा 20, 50 माइनस का 1 आ जाएगा 50 इंटू 4। आगे सॉल्व करेंगे तो 51 अपॉन 2 ये हमारा 20 प्लस 5 4 जा होता है 20, एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो 200 आ गया, या ये 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 220। कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 110 आ गया। S51 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई 11 यानी 110। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए एक जीरो तो ओवरऑल आ ही जाएगा। अब हमें ये 11 है, 11 का 51 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 11 बन जाए 11 यानी 1 आ गया, 1 कैरी हो गया। 11 5 जा 55 और 1 कैरी 56 हो गया, यानी 5610। ये हमारा फाइनल आंसर यानी S51 का जो सम आया वो ये हमारा इतना आ गया 5610। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, कोई एपी है, उस एपी के पहले 7 टर्म का जो सम है वो हमें 49 दिया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म यानी जो 17 टर्म है उनका सम कितना दे रखा है 289 दे रखा है, यानी S17 हमें कितना दे रखा है 289 और S7 हमें दे रखा है 49। उसके बाद में हमसे क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो पहले n टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना, ये हमसे पूछा है। तो इसमें जो गिवन है तो चलिए पहले वो राइट करते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म 7 गिवन है और हमें क्या क्या गिवन है S7 यानी सम ऑफ 7 टर्म का कितना है 49। दूसरा S17 सम ऑफ 17 टर्म कितना दे रखा है 289। अब चलिए इसी को हम स्टार्ट करते हैं, इसी की हेल्प से हम आगे की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, S7 अगर हम राइट करेंगे तो ये हमारा होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हमें यहाँ ऐसा राइट कीजिए
और अगर हम इसको राइट करते हैं तो ये S7 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना है 7, तो n की प्लेस पे हम 7 राइट कर लेंगे। 2 a हमें नहीं पता तो a को a ही राइट करने देंगे। ये हमारा क्या है n की प्लेस पे हम 7 राइट करेंगे, 7 माइनस का 1 इंटू डी होता है। और दूसरी बात क्या कि S7 हमें गिवन है, S7 हमें गिवन है, तो S7 इन सम ऑफ 7 टर्म की प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे 49 राइट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 7/2, ये हो गया हमारा 2a, यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा हमारा 6d। उसके बाद में क्या करेंगे हम इस 7/2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसके बाद में ये हमारा आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल्स टू 2a प्लस का 6d हो गया। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 7 बन जा 7, 7 7 जा 49 हुआ, तो ये 7 2 जा 14 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 2 जा 14। ये हमारा एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। अगर इसको हम 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 राइट कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 जा 2, a आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब इसी तरीके से हम S17 को लेकर चलेंगे तो उसकी भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी, फिर इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए इस तरीके से हम आगे वाली जो वैल्यूज है उसको भी राइट करते हैं। तो आगे की जो वैल्यू हमें S17 दे रखा है, यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला राइट करेंगे S1 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अच्छा, इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म है यानी n की जो वैल्यू है वो 17 काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले के लिए S7 था तो हमने यहाँ n की प्लेस पे 7 राइट किया था। अब यहाँ S17 है यानी n की प्लेस पे हम 17 राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा S17 इक्वल्स टू, यहाँ राइट करेंगे 17/2, a की प्लेस पे कुछ नहीं राइट क्योंकि a हमें गिवन है ही नहीं, तो a को हम a ही राइट करेंगे। उसके बाद में n की प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे 17 माइनस का 1 इंटू डी हो गया। अब S17 की वैल्यू हमें पता है, सम ऑफ 17 टर्म कितना दे रखा है 289, तो यहाँ पे हम 289 को राइट कर देंगे। अब ये 17/2 हुआ 2a और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 16d। उसके बाद में क्या होगा 289, अब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो 2 हो जाएगा 17 इक्वल्स टू, ये हमारा आया 2a प्लस का 16d। अब देखिए 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 आता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैंसिल, 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, इसमें कितना बचेगा 19, 19 और 9 199 हो गया, सॉरी 11 बचेगा, 11 और 9 हमारा आ जाएगा 119 और 17 7 जा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17, तो ये 17 हमारा आ गया। उसके बाद में 17 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 32, तो ये हमारा आ गया 2a प्लस 16d। अब क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ राइट कर देते डिवाइड बाय 2, तो देखिए 2 से डिवाइड 2 बन जाए 2 2 से बन जाए 14, यानी आ गया 17, इसमें खाली a आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 2 8 जा 16, तो ये 17 इक्वल्स टू, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाकर। चलिए यहां राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो सेम साइन की है, और जब दोनों वैल्यूज सेम साइन की होती है तो हमें यहाँ पे साइन करने होते हैं चेंज, और साइन जब चेंज करेंगे तो हम क्या राइट करेंगे, सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये a नीचे वाला किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये 17 प्लस का तो ये भी माइनस का हुआ। इस कंडीशन में a और a हो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये 3 प्लस का है और 8 अब माइनस का हो गया, तो इस कंडीशन में इनमें सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 5d। अब देखिए 17 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 10। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में राइट कर लेंगे। तो यहां राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, a प्लस का 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे a प्लस 3 और d की प्लेस पे 2 राइट करेंगे, इक्वल टू में 7 हमारा है ही है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ये 6 इक्वल टू 7, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 7 माइनस का 6, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारा कितना मिल गया, 1 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, एस एन। अब हमसे सम ऑफ nth टर्म पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा के इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, देखिएगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, इस तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, n तो n है ही है, n को तो हमें n ही राइट करना है, ये n अपॉन 2 हो गया। अब a की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 1, और यहाँ n की प्लेस पे हमें n ही राइट करना है, माइनस का 1, और d हमारा कितना आ गया था, कॉमन डिफरेंस हमारे पास था 2, यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई। तो अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को राइट करेंगे, कैसे देखिएगा, n अपॉन 2, ये 2 आ गया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में होगा, 2 और n का मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा 2n, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा 2 1 जा 2। तो देखिए ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एस एन तो चल ही रहा है, एस एन चल रहा है हमारा, तो एस यानी एन अपॉन 2 हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या बचा था, ये 2n बचा था। अब देखिए इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, n स्क्वायर, यानी n और n का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें n स्क्वायर मिल जाएगा। यानी Sn का जो सम आ गया, Sn का जो सम आया हमारे पास वो कितना आ गया, n स्क्वायर आ गया। तो क्या करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, सम ऑफ n टर्म, n स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है हमसे कि सो दैट, दिखाइए कि कोई एपी है A1 A2 A3 डैश डैश AN फ्रॉम एन एपी वेयर एन AN, जिसका जो AN टर्म है इज डिफाइंड एज बिलो, यानी हमें जो दिया है क्वेश्चन के रूप में वो हमें AN टर्म दिया है। यानी बहुत सारे लड़के और लड़कों की लाइन लगी है, पहला का नाम है A1 A2 A3 इस तरीके से डैश डैश और AN तक। तो जो AN वाला टर्म है वो AN वाला टर्म हमें गिवन है, पहला तो ये 2 क्वेश्चन के रूप में दिया है। पहले के लिए हमें AN दे रखा है AN इक्वल टू 3 + 5n, दूसरा हमें दे रखा है AN इक्वल टू 9 + 5n। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को करेंगे नोट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए ये हमने क्या किया, इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लिया। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 + का 4n। तो हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n की प्लेस पे 1 राइट करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, 3 + 4 × 1 आ जाएगा। तो n की प्लेस पे हम 1 राइट कर लेंगे। तो देखिएगा ये A1 = 3 + 4 बन जा 4 हुआ,
यानी ये A1 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी की तरह हम क्या कर लेंगे, A2 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, हम जहां पे n होगा n की प्लेस पे 2 राइट कर लेंगे। तो देखिए 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 टू जा 8 हुआ, और ये A2 जो है हमारा कितना निकल के आ गया, 11। तो A2 हमारा आ गया 11। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A3 निकाल लेंगे, यानी n की प्लेस पे हम क्या करेंगे, 3 राइट कर लेंगे, और ये वाला 3 ये आ जाएगा। 4 इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 3। हमने क्या किया, पहले n की प्लेस पे 1 राइट किया, तो A1 हमारा 7 आ गया। A2 की प्लेस पे हमने क्या राइट किया, n की प्लेस पे 2 राइट किया, तो हमारा 11 आ गया। अब n की प्लेस पे 3 राइट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A3 3 प्लस 4 3 जा 12 हुआ, यानी ये हमें मिल जाएगा 15। यानी A3 हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। 3 टर्म आ गए। अब 1 2 3 टर्म हमारे पास है, तो इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर हमें निकालना है D, तो हम यहां राइट करेंगे A3 माइनस का A2, या हम A2 माइनस का A1 भी राइट कर सकते थे इजिली। तो ये कोई इतना टॉपिक नहीं है। चलिए ये हम क्या कर लेंगे, D फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा A3 जो कितना है 15 आ जाएगा, और A2 हमारे पास कितना है 11 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 निकल के आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, यानी हमसे सम पूछा है कितने टर्म का, 15 टर्म का सम पूछा है। तो 15 टर्म का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 15 ले लेंगे। यानी चलिए एस n इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो हमसे 15 टर्म का सम पूछा है, इसका मतलब n की प्लेस पे हम क्या कर लेंगे, 15 राइट कर लेंगे। तो यहां इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 15। 2a की प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा आया है 7, यहां 15 राइट करेंगे, 15 माइनस का 1, और इन प्लेस ऑफ d हमारा आया है 4, तो हम d को 4 राइट कर लेंगे। चलिए 15 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 15 माइनस 1 इट विल बी 14 ऑल्सो, 14 मल्टीप्लाई 4। नाउ एस 15 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 एच डी रखेंगे 14, और ये हमारा आ जाएगा 14 4 जा 56 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 56 आ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस 15 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 70, ये हमें मिल जाएगा। और यहां पे हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी एस 15 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 35, और हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 जा 75 होता है हमारे पास, 5 आ जाएगा 7 कैरी, 15 3 जा 45, और 7 ये हमारा आ जाएगा 51, 15 3 जा 45 और 7 52, ये हमारा 525 आ गया एस 15, यानी सम ऑफ 15 टर्म का। तो ये हमारा 525 आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करेंगे। an इक्वल टू 9 माइनस का 5n, जैसे हमने ये 5 पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया, सेम प्रोसेस को भी अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा इजीली उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की प्लेस पे 1 राइट करते हैं, तो ये हमारा होता है a1, यानी 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1, तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 बन जा 5 हुआ हमारे पास,
ये 9 माइनस का 5n, तो ये यहाँ पे हमारा 5 मिल जाएगा। और यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो इसको ये हमारा मिलता है 4। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा a1 जो है वो 4 आ गया। अब हम क्या निकालें, a2 निकालें। अगर हम a2 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 9 माइनस का 5 और n की प्लेस पे 2 राइट कर दे। जैसे यहाँ पे n था, यहाँ हमने 2 कर लिया, तो ये इन केस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 टू जा हुआ 10, तो ये हमारा आ गया माइनस का 1, यानी a2 जो है वो माइनस का 1 आ गया। अब हम क्या निकालें, a3 निकालते हैं। तो 9 माइनस, जहाँ n है वहां 3 राइट कर लेंगे, ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 9 माइनस का 15, और ये हमें मिलेगा -6। अब हम क्या करते हैं, a4 फाइंड करेंगे। n माइनस 5 इंटू, जहां n है वहां 4 राइट कर लेंगे, और ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस का 20, 9 माइनस का 20। तो इस कंडीशन में ये हमें मिलेगा माइनस का 11। तो ये हमारे 4 टर्म आ गए। अब 4 टर्म आ गए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इन कॉमन डिफरेंस को हमने 2 केस से निकालना है। कैसे, जो हमारी सीरीज हुई क्या हो जाएगी, a1 a2 a3 हो जाएगी, और ये 4 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले d के लिए a2 माइनस का a1 करेंगे, फिर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आता है। फिर a4 माइनस का a3 करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना आता है। अगर दोनों कंडीशन से कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ठीक है, यानी जो हम अरेंजमेंट निकाले हैं वो ठीक है। अगर नहीं सेम आया तो हम कर देंगे कि द सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सीरीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी सीरीज है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो ये बोल देंगे। तो पहले तो हम कॉमन डिफरेंस चेकआउट करते हैं कि क्या है। तो d इक्वल्स टू a2 माइनस का a1 किया हमने, तो a2 हमारे पास कितना है, माइनस का 1, और यहां माइनस ये फॉर्मूले वाला लगा दिया, और a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो a1 की प्लेस पे हमने राइट कर दिया यहाँ पे 4। अब ये दोनों हो गए माइनस के। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐड, और यहां से हमें मिलेगा माइनस का 5। अब दूसरी तरीके से हम d निकालेंगे, यानी a3 माइनस का a2, इस तरीके से। तो a3 हमारे पास कितना है, -6, फिर माइनस फॉर्मूले का आ गया। अब a2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो यहाँ ये माइनस का 1 हमें ब्रैकेट के अंदर लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये -6 तो एज इट रहेगा, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ आ गया प्लस का 1। अगर हम इसको करते हैं सॉल्व तो ये आता है माइनस का 5। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस ठीक है, यानी -5 ही दोनों कंडीशन में मिला हमें। अब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो उन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ 15 टर्म वी कैन फाइंड इजिली। हम उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो यहाँ n 15 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर 2a की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा 4 ही है। फिर जहां n है वहां लगा देंगे 15 माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, -5। तो -5 को हम ब्रैकेट के अंदर ही राइट करेंगे। चलिए अब देखते हैं 15, तो ये हमारा आया 15 अपॉन 2। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस होना चाहिए था बीच में, तो बाय मिस्टेकली ये राइट हो गया, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो 4 2 जा 8 आएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ब्रैकेट में कर देंगे क्लोज। आफ्टरवर्ड हम कर देंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एस 15 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 8 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ हमें आगे का जो साइन मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा। तो 14 5 जा आता है हमारे पास 70। तो एस 15 इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 62, वो भी मिलेगा किसका,
माइनस का, तो ये 62 मिल गया हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन कर देंगे इस 2 से 62 के लिए, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हुआ और 2 1 जा 2 आ गया, यानी ये हमें मिल गया 31, और वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का 31। तो 15 इंटू माइनस 31 अगले स्टेप में राइट करेंगे, उसके बाद फर्दर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो S15 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 15 बन जा 15, देखिए यहाँ माइनस है तो ये तो डेफिनेट होगी वैल्यू कि हमें माइनस की ही मिलनी है। अच्छा, अब क्या बात करेंगे, 15 बन जा 15 हुआ, 1 कैरी आया, 15 3 जा 45 और 1 46 हो जाएगा। तो ये हमारा S15 का आंसर आ गया 465। इस तरीके से हमने इसके सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, यानी nth टर्म का जो सम दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 4n माइनस का n स्क्वायर। तो जो सम है किसका सम, nth टर्म का सम, तो nth टर्म के सम के लिए हम किससे दिखाएंगे, Sn से दिखाएंगे। तो इसलिए हम क्या राइट कर लेंगे, Sn इक्वल्स टू 4n माइनस का n स्क्वायर, यानी जितनी वैल्यूज हमें दे रखी है उनका हम क्या बनाते चलेंगे, कंटेन बनाते चलेंगे। आगे देखिए हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, और ब्रैकेट में कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया है, दैट इज S1। जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। तो ये बात सेम हो गई, क्योंकि फर्स्ट टर्म और S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही होता है। चलिए आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी पहले 2 टर्म का सम कितना होगा। इट मींस दे आस्किंग S2, हमसे क्या पूछा है उन्होंने, S2 पूछा, सम ऑफ सेकेंड टर्म, इन 2 टर्मों का सम कितना होगा ये हमसे पूछा है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है हमसे, सिमिलरली फाइंड, इसी तरीके से क्या फाइंड करना है हमें, थर्ड टर्म का सम, और यानी थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने कंटेन बनाया, तो यानी जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं हमें, 4n माइनस का n स्क्वायर गिवन है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी S1 अगर हम निकालें, चलिए यहाँ पे अगर हम S1 निकालते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा, 4 बन जा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, यानी ये हमें मिल जाएगा कितना, 3। जो S1 है वही हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म वही होता है जो S1 होता है। अब क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम वैल्यू 2 राइट कर देते हैं तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे, यानी ये हमारा हुआ S2, यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 2 कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 4 2 जा 8 हुआ, माइनस 2 2 जा 4 हुआ, यानी सम ऑफ सेकेंड टर्म ये कितना आ गया, 4 आ गया। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अच्छा, ये तो हुआ सम ऑफ सेकेंड टर्म की बात, और ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म की बात। अब बात करेंगे सीरीज की, तो सीरीज में हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म। अब बात ये आती है कि हम इस सीरीज का सेकेंड टर्म कैसे निकालें। तो सेकेंड टर्म देखिए थोड़ा सा ट्रिक है, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बहुत सारे बॉयज खड़े हैं और बहुत सारे बॉयज के पास बहुत सारे पैसे हैं, कितने पैसे हैं ये हमें कंफर्म नहीं है। तो देखिए मान लिया एक बॉयज ये है और इस तरीके से ये एक लंबी सी लाइन लगी है, और जो पहला बॉयज है उसके पास यानी जितने भी रुपए हैं हम आपको बोल दे कि ये उसके पास 3 रुपीज है। तो चाहे तो हम इसको सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोले, चाहे हम इसको ए बोले, क्योंकि ये किसी का सम नहीं है, सिंगल वैल्यू है। अब अगर हम बात करेंगे ये वाली, इसके पास कितने रुपए हैं, तो इसके पास बोलेंगे कि यानी सम ऑफ सेकेंड टर्म, यानी S2 कैसे होगा,
जब इसका और इसका सम करेंगे तो ये सेकंड टर्म मिलेगा। यानी दो लड़के हैं, इसके पास के पैसे आपने इकट्ठे कर लिए और इसके पास के जितने पैसे वो इकट्ठे कर लिए, तो जो इकट्ठे करोगे आप दोनों के रुपीस, तो क्या हो जाएगा वो S2 यानी सम ऑफ सेकंड टर्म, यानी दोनों के पास के आपने रुपए क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए। तो आपके पास जो पैसे हैं उसमें इसके भी पैसे तो शामिल हैं, S1 के भी पैसे शामिल हैं। अब क्या करेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो S2 टर्म है, देखिएगा ये अगर हम इसको सीरीज मानेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ यानी A1 हुआ। और S2 में कौन कौन शामिल है, S2 में हमारा जो A1 वाला लड़का था उसके भी पैसे इसके पास थे, और S2 में जो सेकेंड टर्म का लड़का होगा उसके भी पैसे होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो S2 है वो किसका सम होता है, पहले टर्म का और सेकेंड टर्म का सम होता है। और हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है सेकेंड टर्म। तो आप सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकते हो, देखिएगा अगर हम क्यों ना ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है, A1 कम है, तो हम इस वैल्यू में से S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। यानी S2 माइनस का S1 कर दें तो S2 हमारे पास कितना है, ये है पूरी वैल्यू, A1 प्लस का A2, और ये S1 कितना है, S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, A1 है। तो अगर हम A1 और A1 ये प्लस और माइनस का तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच के आ गया हमारे पास A2, यानी ये हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, A2 आ गई। कहने का मतलब क्या होगा कि यदि हम, अब आप इन वैल्यू को मत देखिएगा, यदि हम सेकेंड सम ऑफ सेकेंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं A2 के लिए S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। देखिए S2 की हमें वैल्यू पता है 4, तो हम क्या करेंगे, S2 की वैल्यू को राइट किया और हमने क्या किया, S1 की वैल्यू को राइट किया। S1 हमारे पास कितना है 3, तो ये हमें मिल गया 1, यानी सेकेंड टर्म जो था हमारे लिए कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सेकेंड टर्म हमने डायरेक्टली निकाल लिया तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। इतना सब कुछ करने की इसलिए जरूरत थी ताकि आपको ये पता चल जाए कि यदि हम S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो A2 यानी सेकेंड टर्म की वैल्यू मिलती है। वो आपने यहां से देख लिया कि A2 ही आया। अगर A1 मत आता तो इसका मतलब वो A1 की वैल्यू मिलती, अगर A3 आता इसका मतलब A3 की वैल्यू मिलती। यहाँ आया है A2, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि यदि हम सम ऑफ सेकेंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेट कर देते हैं तो हमें A2 मिल जाता है। तो इतना सब कुछ मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि A2 हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ जो यहाँ राइट करेंगे वो बेसिकली ये बात राइट करेंगे, A2 इक्वल टू S2 माइनस का S1, और यहाँ पे क्या है S2 की यानी सम ऑफ सेकेंड टर्म कितना है ये हमें गिवन है 4 माइनस का 1, यानी हमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा A2। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, A1 भी हो गया और A2 भी हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये S1 बाय मिस्टेकली राइट हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये 4 माइनस का 3 यानी 1 आ गया। तो A2 हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। और इस A2 की हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड आउट कर सकते हैं। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। तो A2 हमारे पास क्या है, 1 है, 1 आ जाएगा, और A1 कितना हमारे पास है 3, तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास माइनस का 2, यानी कॉमन डिफरेंस जो है हमें माइनस का 2 मिल जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इस कॉमन डिफरेंस यानी जो कॉमन डिफरेंस है इसकी हेल्प से जो उन्होंने पूछा है उन वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। उन्होंने क्या पूछा है, an यानी nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म को हम कैसे राइट कर सकते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब a हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 3, तो यहां हम 3 राइट कर लेंगे, प्लस n की प्लेस पे तो n ही राइट करेंगे क्योंकि n पूछा है, और ये माइनस का 2 एज इट इज राइट कर लेंगे, यहाँ an ही रहने देंगे। तो an इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 प्लस, अब देखिए ये -2 है, इस -2 का n से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ मिलेगा 2 और n यानी माइनस का 2n, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 2 बन जाए 2 होता है, यानी an इक्वल्स टू 3 प्लस 2 यानी हो जाएगा 5 माइनस का 2n। तो ये तो हमें क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया।
जो उन्होंने पूछा है। अब हम क्या निकाल देंगे, जो उन्होंने आस्किंग किया है थर्ड टर्म, यानी हम क्या करेंगे, यहीं पे वैल्यू लगा देंगे, n की प्लेस पे 3 लगा देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, n की प्लेस पे 10 लगा देंगे तो 10th टर्म मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम राइट करेंगे a3, तो ये हमारा मिल जाएगा 5 माइनस का 2 इंटू 3, n की प्लेस पे 3 लेंगे तो ये 5 माइनस का 3 टू 6 हुआ, यानी ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, माइनस का 1। तो ये a3 हमें आ गया माइनस का 1। उसके बाद में a10 निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां n है वहां 10 राइट कर लेंगे, तो 5 माइनस 2 इंटू और n की प्लेस पे 10 राइट कर देंगे, यानी 5 10 टू 20 हो गया। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 15, यानी a10 जो है वो कितना आ गया हमारा, माइनस 15 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इससे जो हमने लेक्चर 10 में क्वेश्चन सबसे पहला एग्जांपल बताया था आपको, एग्जांपल नंबर 10, वो भी इस तरीके के क्वेश्चन है, वो बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला 12 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। कितने का सम निकालना है, पहले 40 इंटीजर्स का सम निकालना है। अच्छा, जो क्या हो, डिविजिबल हो, किससे, 6 से। तो 6 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, यानी ऐसे नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं सब 6 से डिविजिबल हो गए। तो ये तो बात खत्म हो गई कि वो कौन से नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 से डिविजिबल नंबर वो होंगे जो 6 के टेबल में आते हैं। तो यानी पहली सीरीज जो हमारी क्या कंफर्म हो जाएगी, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, डेड डैश, ये तो हमारी सीरीज मिल गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म 40 दे रखे उन्होंने, यानी n की वैल्यू 40 ले लेंगे। उसके बाद में सम ऑफ 40 टर्म को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए किस तरीके से करते हैं। तो लेट द इंटीजर्स divisible by 6 कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 6 है, 12 है, 18 है और 24 है, डेड डैश, इस तरीके से। और देखेंगे कि ये क्या है, ये एक देखिए एपी ही बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इनका कॉमन डिफरेंस जो है एवरी टाइम 6 हमें मिल रहा है। देखिएगा ये यहाँ पे भी अगर सेपरेट करो तो ये भी 6, तो ये क्या है, ये एक एपी है। तो आर इन एपी हो गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा 6 आ गया। अच्छा, उसके बाद में हमसे पूछा क्या, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर, यानी n की वैल्यू कितनी है, 40, और हमसे पूछा क्या है, S40 सम ऑफ 40 टर्म पूछा है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, S n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। और यहाँ पे क्या करेंगे, n की प्लेस पे 40 राइट कर लेंगे। यहाँ हुआ 40, तो 40 अपॉन 2, a की प्लेस पे क्या करेंगे हम, 6 राइट कर लेंगे। और यहाँ n की प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस का 1, और इन प्लेस ऑफ d हम क्या राइट करेंगे, 6। तो देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 का 0 आ गया। तो यहाँ पे ये हुआ 20, 6 2 जा 12 हुआ, प्लस ये हमारा हो जाएगा 39, और ये हमारा हो जाएगा 6। चलिए अब ये हमारा हो जाएगा S40 20, अब यहाँ पे 12 प्लस, अब ये देखिए 39 को 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे
तो क्या मिलेगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 हो जाएगा 23। तो 234 आ गया। 20 इंटू 234 को प्लस कर लेंगे। देखिए 2 और 4 होता है 6, 1 और 3 आता है 4 और ये 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 246 हुआ। यहां पे इनका कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। देखिए 0 तो हमें बेसिकली मिलेगा ही, तो 6 2 जा 12 हुआ, 1 कैरी, 4 2 जा 8 हुआ, 1 कैरी 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4920 यानी सम ऑफ 40 टर्म हमारा कितना आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस इसका भी है। इसमें डिविजिबल बाय 6 पूछा था और इसमें क्या पूछा है, मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 यानी 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें क्या निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है जो किसके मल्टीपल हो, 8 के मल्टीपल्स हो। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या हो जाएंगे, लेट द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल्स कौन होंगे, जो 8 की टेबल में आते होंगे वो 8 के मल्टीपल्स हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, लेट द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, कौन कौन से हैं, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, डैश डैश। ये क्या है, देखिए इनमें डिफरेंस भी सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। तो आर एन एपी, ये एपी में है। और जब एपी में है इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 16 माइनस का 8 ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो हर किसी में हमें देखिए 8 8 का ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या हमसे है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 15 और सम ऑफ 15 यानी एस 15 हमसे उन्होंने पूछा। तो क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। और जहां पे n है वहां हम क्या राइट कर लेंगे, 15 राइट कर लेंगे। तो यहां इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 15, तो 15/2 हुआ। a की प्लेस पे क्या राइट कर लेंगे, 8 राइट कर लेंगे। इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 15 माइनस का 1 और इन प्लेस ऑफ d वी विल राइट 8। इस तरीके से ये हमारा 15/2 हुआ, ये 2 8 जा 16 हुआ, या 15 माइनस का 1 आता है 14, तो ये 14 इंटू 8 आ गया। अब क्या करेंगे, तो 15/2 16, तो 14 8 जा ये हमारा मिलेगा 112। तो एस 15 इक्वल्स टू 15/2। अब हम देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी दोनों चीजें। देखिए 2 और 6 ये हमारा 8 हुआ, 1 और 1 ये हमारा 2 हुआ, और ये तो 128 मिला। अब 128 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64 और 15 आ गया। यानी एस 15 इक्वल्स टू 15 इंटू 64। कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 4 जा 60 आएगा, 6 कैरी, 15 6 जा 90 और 6 96 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 96 यानी 960 आ जाएगा। एस 15 सम ऑफ 15 टर्म का जो आया कितना आ गया, 960। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। हमसे क्या पूछा है कि
ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है, किसके बीच का, 0 से लेकर 50 तक के बीच का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड नंबर्स को फाइंड करेंगे जो कहाँ लाई करते हैं, 0 से लेकर 50 तक के बीच में लाई करते हैं, उनको राइट करेंगे। तो क्या राइट, 50 तक के बीच के ऑड नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए ऑड नंबर होते क्या हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा आता है 1, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहला नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। दूसरा 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 नहीं होगा। अगला नंबर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा। तो ऐसे करते चले जाएंगे डैश डैश, यानी और लास्ट में आ जाते हैं 50। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो 50 तो इवन नंबर है, और उससे पहले क्या आता है 49, और 49 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 भी हमारा ऑड नंबर आ जाएगा। तो चलिए कैसे राइट करेंगे देखते हैं। लेट द ऑड नंबर्स बिटवीन किसके बीच के, 0 एंड 50 के बीच के, क्या है, आर। तो पहला जो ऑड नंबर है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। दूसरा ऑड नंबर 3 होगा, तीसरा 5 होगा, और 7। ऐसे नंबर ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर। अब यहाँ पे राइट करते हैं क्या, 50, लेकिन क्या है 50 हमारा 2 से डिवाइड होता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरा उन्होंने 50 के बीच का पूछा है, तो 50 से पहले कौन सा नंबर आता है, 49, और 49 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए क्या हमारा हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो अब हम अगर बात करते हैं कंटेंट, देखिए ये एक एपी की फॉर्म बना लेंगे। कैसे, देखिए हर किसी में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। देखिए यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो 3 माइनस का 1 2 मिलेगा, 5 माइनस का 3 2 मिलेगा, 7 माइनस का 5 2 मिलेगा। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, ये एक एपी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, यानी ये एपी हो जाएगा, आर इन एपी। ये क्या है, एपी की फॉर्म में है, और जब एपी की फॉर्म में है तो एपी की सारी कंडीशन को फॉलो करेंगे ये। तो सारी कंडीशंस क्या क्या हो गई, जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट हो गया। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, 3 माइनस का 1 यानी 2 हो गया। और हमसे क्या पूछा, सम ऑफ ऑड नंबर्स पूछा है। तो चलिए, यानी सम पूछा हमसे, तो यानी सम हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज क्या क्या कंटेंट दे रखा हमारे पास, यानी ये जो लास्ट टर्म है ये 49, ये हमें 49 गिवन है, तो इसको हम लास्ट टर्म मान लेंगे। अब दूसरा होता है क्या कि लास्ट टर्म, अच्छा अब हमें ये इनकी काउंटिंग निकालनी है कि कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म हमें पूछा है, यानी एन हमें यहाँ पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम एस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं 1 से लेकर 49 के बीच के, तो हम नंबर फाइंड करेंगे पहले। तो यानी हमें क्या निकालना है, एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है, 49। ए हमारा कितना है, 1 है, एन हमारे पास पता नहीं, तो एन को एन ही राइट कर ले देंगे। दूसरा डी हमारा जाएगा 2, तो ये हमारा आ गया 49 1 प्लस, अब देखिए इस 2 का एन से मल्टीप्लीकेशन तो 2n हो जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो 49 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 1 है और ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, 2n पहले राइट कर लिया, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा माइनस का 1 उसको बाद में राइट कर लेंगे। इस 1 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस का 1 इक्वल्स टू 2n, यानी हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n, या 2 1 जा 2, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी L की वैल्यू के कितने टर्म होंगे, 25 टर्म होंगे। किसके बीच में, 0 से 50 तक के बीच में कितने टर्म होंगे, 25 टर्म होंगे जो ऑड नंबर होंगे। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ 25 टर्म का सम निकाल देंगे। देखिए यानी S25, या हम पहले एस एन का फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस, और यहाँ L राइट कर देंगे। इसकी हेल्प से हम आगे का क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 25 हुआ, n की प्लेस पे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म में मिल गया है तो यहाँ 25 कर लेंगे, अपॉन 2 आ जाएगा। a हमारा 1 है और L हमारा 49 है, तो ये हमारा 25/2 हुआ।
इनको ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 50। फिर क्या कर लेंगे, कैंसिलेशन कर लेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो आ गया हमारा 25 इंटू 25, और 25 का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 625। तो सम ऑफ कितना निकल आया हमारा 625 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 40 कंप्लीट हुआ। दूसरा, ये जितने भी टर्म 2 का एपी है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आज टर्म यानी एपी जो है, एपी हमारा एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को कंसिडर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और जितनी भी जो पिछले लेक्चर हैं वो निकल चुके, तो उन सभी लेक्चर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।